हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर और बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूं एक और शानदार वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको प्रूफ कराने वाले हैं टेलर्स थ्योरम का पूरा प्रूफ। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का कंटेंट हमारा स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। एग्जाम में सिर्फ इतना ही आता है दोस्तों, लिखो स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट भी हमें खुद देना होता है और इसका प्रूफ भी हमें खुद करना होता है। जैसे कि हम आज की वीडियो से पहले इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स आपको प्रोवाइड कराई है, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है। हम उम्मीद है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम टू सेम यही है। तो दोस्तों लेट्स सी, देखिए सबसे पहले डालेंगे इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको ये सारी थ्योरम्स बच्चों बहुत ही प्रैक्टिस में लेनी है, क्योंकि ये हर एक थ्योरम कोई ना कोई चेंज होती कोई ना कोई, कभी ये कभी वो कभी आती जरूर है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले। तो स्टेटमेंट वही सेम टू सेम पहले की तरह है, बिल्कुल इजी है। स्टेटमेंट क्या है? इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए क्लोज्ड सर्किल C, इस बार सर्किल C है, और वो सर्किल विच इज गिवन बाई z माइनस a का मॉड इज इक्वल टू r, और फिर इस सर्किल के अंदर कोई z पॉइंट है, तो हमें शो करके दिखाना है। इसको सारी बातें जो शो करनी है वो हम बताते हैं आपको। तो स्टेटमेंट लिख के बताते हैं, समझ में भी आता रहेगा। क्या? इफ fz इज एनालिटिक विद इन एंड, जैसे लिखते हैं within and on a closed circle C, जो कि which is given by, जो कि दिया जा सकता है। क्या दिया गया? which is given by तो इसके द्वारा दिया जा रहा है क्या कि z minus a is the center and small r be the radius of the circle. Z minus a equal to r. Then at any point z in C, तो हमें शो करके दिखाना है। Then to prove that, क्या शो करना है कि जो fz है वो a0 प्लस a1 z माइनस a की पावर 1 प्लस a2 z माइनस a की पावर 2 प्लस डॉट n टाइम्स an z माइनस a टू द होल पावर n, और आगे चलेंगे तो n प्लस 1 टाइप में चलता चला जाएगा। वेयर माने जहां ये जो an है वो क्या है? वेयर an इज इक्वल टू fna अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/2 पाई i इंटीग्रल ओवर c fz अपॉन z माइनस a की होल पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। यह है an, और दोस्तों हम देख रहे हैं कि fna, तो n टाइम डेरिवेटिव, ध्यान रहे n टाइम डेरिवेटिव, जो कि हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला पहले कॉशी इंटीग्रल फार्मूला कराया आपको, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव कराया, उसके बाद में nth डेरिवेटिव के लिए कराया, तो वो वाला fn है। तो लिख देंगे एंड, इसे भी दिखा देंगे fna जो है वो है, हमने आपको बताया जितना डैश होता है या डिफरेंशिएशन, जितना टाइम डिफरेंशिएशन होता है इतना ही इसका फैक्टर आता है। इट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन नीचे 2 पाई i को आयोटा बोलते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है आपको पढ़ने में, इसलिए हम इस i को i ही बोल रहे हैं। इंटीग्रल ओवर c fz अपॉन z माइनस a टू द होल पावर, इससे एक प्लस होती थी, n प्लस 1 इंटू डी जेड। ये चीज हमें यहां तक, ये स्टेटमेंट हो गया है कि स्टेटमेंट यानी ये थ्योरम ये कहती है, और ये चीज हमें प्रूफ करके लानी है कि fz बराबर इतना आना चाहिए और an बराबर ये आना चाहिए, जहां पर fn बराबर जो है ये है।
तो ये पूरा हो गया हमारे पास स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे थ्योरम को इसको प्रूफ करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे पूरे बोर्ड पर, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। प्रूफ हम इसको यहां से दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रूफ है, लेट एक सर्किल माना हमने C1 जिसकी रेडियस स्मॉल r है, लेट C1 बी द सर्किल, लेट C1 बी द सर्किल विद सेंटर स्मॉल a, इन्वर्टेड स्मॉल लेके दिखाएंगे, एंड उसकी जो रेडियस है रेडियस b स्मॉल r। तो कौन सा सर्किल है, वो ये सर्किल है। इसका सेंटर जो है वो स्मॉल a पॉइंट पर है, ठीक है, a पॉइंट पर है, और इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल r है, और ये सर्किल है हमारे पास C1, सब में घूम रहा है C1, ठीक। ये सर्किल जो पास हो रहा है एक Z पॉइंट से हो रहा है, Z पॉइंट लिखा है ना, दिखना चाहिए थोड़ा सा, Z पॉइंट से पास हो रहा है, तो लिखेंगे विच पासेस थ्रू अ पॉइंट Z, विच पासेस थ्रू द पॉइंट Z से पास हो रहा है, ठीक। एक लाइन और थोड़ा सा नीचे लिखे हम इसको, क्योंकि हमें एक सर्किल और बनाना है। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, कैसे, यहां से, विच पासेस थ्रू, जो कि पास होता है अ पॉइंट या द पॉइंट, विच पासेस थ्रू अ पॉइंट Z, जो कि Z से पास हो रहा है। अब देन सिंस fz इज एनालिटिक, स्टेटमेंट है fz इज एनालिटिक विद एंड ऑन क्लोज कंट्रोल C। तो एक पॉइंट Z एक और लिया हमने सर्किल, जो हमने ये बना लिया बड़ा सर्किल, जिसका सेंटर तो यही है। अगर गोल ना भी हो तो आप गोल समझिएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो Z पॉइंट जो है इस C सर्किल के लिए, जिसे हमने C द्वारा से बड़ा सा जो ड्रॉ किया है, इसके लिए Z इसके अंदर है इसके अंदर। तो जब ये Z इसके अंदर है तो, और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है कि किसी क्लोज कंट्रोल C के लिए जो उसके कोई Z पॉइंट विद इन एंड ऑन, विद इन मतलब अंदर हो, उसके लिए हमारे पास कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है। तो लिखेंगे सिंस fz इज एनालिटिक विद इन C, विद इन C। अब यहां C जो है ये वाला है, देन इधर लिखेंगे, देन बाई CAUCHY, इसे कॉशीस भी पढ़ सकते हैं, कॉचीज भी पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। देन बाई कॉशीस, नाउन है तो कैपिटल लेटर बनेगा, देन बाई कॉशीस इंटीग्रल, ये स्मॉल आई बनेगा, देन बाई कॉशीस इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला इस अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर C, इस C के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि इस C के अंदर ही Z है ना, इंटीग्रल C fz अपॉन Z माइनस A इंटू dz, ठीक। अब इसके लिए हमने एक t मान लिया फंक्शन, ठीक, t फंक्शन इसके लिए मान लिया, एरो लगाने, t फंक्शन के लिए हम ऑपरेट कर रहे हैं, t वेरिएबल के लिए, यानी फंक्शन तो वही है, सारे हैं, ये वाला पूरा फंक्शन है। और t वेरिएबल के लिए अगर हम नोट करें तो t वेरिएबल के लिए आएगा इफ जो a पॉइंट है वो अगर z हो जाए और z जो है t हो जाए, इसमें अगर a पॉइंट z हो जाए और z की जगह t हो जाए, तो देन हमारे पास 2 पाई आई, ठीक, इंटीग्रल ओवर C f, अब z की जगह t, यहाँ फंक्शन के लिए t, यहाँ फंक्शन के लिए t, और पॉइंट जो आ गया जहां पर वो एफ ए पॉइंट होता था उसके लिए, यहाँ इस सर्किल के लिए z पॉइंट मान लिया कि z इसका सर्किल मान लिया या कुछ भी मान लिया, इसके अंदर c है, तो इसलिए ये आ जाएगा एफ टी और ये हो गया dt। नीचे चेंज देखेंगे, z की जगह t और a की जगह z,
टू टी माइनस जेड। इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं ये, और इक्वेशन 1 भी अभी थोड़ा और ठीक से लिखते हैं। इक्वेशन 1 को भी थोड़ा ठीक से लिखेंगे, क्या 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी 1/t माइनस जेड इंटू एफ टी डी टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दिया। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 1/t माइनस जेड का मान निकालना है और यहीं रख देना और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस सबको रफ करते हैं और इस पूरे इसको रफ करते हैं। इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब हमें 1/t माइनस जेड का मान निकालना है, लेकिन इससे पहले हम चेक करेंगे फिगर से। जो हमने फिगर बनाया इधर बना लेते हैं। ए पॉइंट पर ये सर्किल C1 था जिसकी रेडियस स्मॉल r थी, ये सर्किल C था जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ठीक। ये Z पॉइंट यहां है, चाहे यहां हो। इस वाले सर्किल के लिए तो अंदर कहीं भी होना चाहिए, उसके लिए कॉशी इंटीग्रल फार्मूला हमने आपको ड्राइव करके बता दिया था, ठीक। अब हमें ये दिखाना है कि भाई छोटा सा क्या दिखाना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं चूंकि Z माइनस ए जो सर्किल है वो छोटा है t माइनस ए से। Z माइनस ए सर्किल t माइनस सर्किल से छोटा है, यानी कि इसको हम ऐसे ला सकते हैं Z माइनस ए का मॉड अपॉन t माइनस ए का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। यानी कि हमें Z माइनस ए अपॉन t माइनस ए बनाना है। ये चीज एक नोट करेंगे, तो इसकी जरूरत अभी नहीं है, इंप्लाइज दैट लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ, अब लिखेंगे नाउ 1/t माइनस जेड, इसको इन दो फैक्टर के टर्म्स में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, 1/t माइनस जेड है ये चीज, यानी कि हमें चाहिए t माइनस ए और z माइनस ए, दोनों में से एक एक ए माइनस हो रहा है, तो t माइनस ए z माइनस ए, तो t माइनस ए तो इसके साथ ले लेते हैं, ये जो कि t माइनस ए माइनस कॉमन लेके z माइनस ए, तो ये फैक्टर बन गया z माइनस ए। ध्यान से देखते रहेंगे, इट मीन्स ये पूरा फैक्टर बन गया, आ गया हमारे पास t माइनस ए माइनस या t माइनस ए z माइनस आ गया। अब यहाँ से अगर t माइनस ए हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 माइनस का z माइनस ए अपॉन t माइनस ए, बड़ी ब्रैकेट ये आ गई तो ये अपॉन आ गया, ठीक। ये हम ऊपर लाएं तो 1/t माइनस ए तो ऐसे लिखा रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस का z माइनस ए अपॉन t माइनस ए, इस सब की होल पावर, इसे ब्रैकेट में एक बंद कर लेते हैं, -1 ऊपर आ गए। अब बाय बाइनोमियल थ्योरम, नाउ बाय बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम BT, यानी कि द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है 1 माइनस एक्स की होल पावर अगर -1 होती है तो दो फॉर्मूले होते हैं, 1 प्लस की होल पावर -1 होता है, तो 1 माइनस का x प्लस का x स्क्वायर माइनस का x क्यूब प्लस का x की पावर 4 माइनस का x की पावर 5 और प्लस एंड सो ऑन। नीचे फैक्टोरियल या बटे में कुछ नहीं आता है, ठीक। और ये प्लस और माइनस दोनों के लिए है, ठीक। और अगर हम देखें दोनों तरफ माइनस लगा दें एंड 1 माइनस एक्स की होल पावर -1 लगा दें तो माइनस माइनस प्लस, यानी सारे प्लस हो जाते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट यानी अनंत तक। डॉट डॉट लगा दो इनफाइनाइट कहलाएगा, चाहे इनफाइनाइट लगा के दिखा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं इस वाले फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए। तो वी गेट तो हम क्या प्राप्त करते हैं, 1/t माइनस जेड इज इक्वल टू 1/t माइनस ए, ये तो ऐसे रहा, और ये 1 माइनस एक्स का, यानी कि ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब ऑपरेट करेंगे, थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिए। 1 प्लस एक्स यानी z माइनस ए अपॉन t माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर यानी z माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन t माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू प्लस डॉट 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 डॉट, हम इसे आगे तक अनंत तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसे n टाइम्स की अगर इसकी टर्म लिखें तो z माइनस ए की होल पावर n अपॉन
टी माइनस ए की होल पावर n और प्लस आगे को फिर अनंत चल जाएगा n+1 n+2 n+3। ठीक, इसके बाद में ये ब्रैकेट बड़ी वाली है चलती रहेगी। अब इस सीरीज को हम चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में समीशन फॉर्म में नोट कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1/t माइनस ए और इसे हम लिखा सिग्मा यानी समीशन n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है और z माइनस ए की पावर n अपॉन t माइनस ए की होल पावर n। देखिए 1 1 पहले रखेंगे 0 तो 0 रखेंगे घात 1 1 1 1 रखेंगे 1 2 रखेंगे 2 3 रखेंगे 3, ये 1 1 है ना, 2 रखेंगे 2 3 रखेंगे एंड रखेंगे और अनंत तक चलती रहेगी। क्लियर हो गया ना, ध्यान से देखिए इस चीज को। अब जो लिमिट है वो n की है, यानी सिग्मा की जो लिमिट है n की है और यहाँ पर n नहीं है तो ये फंक्शन आगे पीछे जा सकता है सिग्मा के, तो इसे इसलिए ये फंक्शन t की घात जो 1 है यहाँ पर t के साथ इस वाले के साथ में ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ n होता कहीं तो ये चीज अंदर नहीं जाती क्योंकि यहाँ n की लिमिट है, तो n के अलावा बाकी सारी चीजें सारे वेरिएबल अचर जो भी हो आगे पीछे इस समीशन के जा सकते हैं। तो ये हो गया n goes 0 to infinite then z minus a to the whole power n upon t minus a की whole power n plus 1। ये चल रहा है 1/t minus z। अब ये 1/t minus z जो आ गया इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और उसके बाद में सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। तो अब इससे नेक्स्ट स्टेप यानी कि यहां आ गया तो लिखेंगे नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज नहीं वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू क्योंकि एक ही मान है ना, दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट तो हमने यहां रफ कर दिया है, लेकिन आप इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे तो उसमें हमारे पास मिलेगा ये है ना। क्या इक्वेशन फर्स्ट यहां लिख लेते हैं साइड में, (1/2 पाई i इंटीग्रल ओवर c 1/t माइनस z और ft dt। यही तो था, हमने नोट कर लिया क्वेश्चन 1, ये आ गई सामने। ठीक है, अब 1/t माइनस z का मान यहां से ये वाले पूरी सीरीज यहां लगा रहे हैं। ठीक, देन वी गेट 1/2 पाई i एज इट इज इंटीग्रल ओवर c 1/t ये आ गया पूरा सिग्मा में यानी समीशन में, समीशन n goes 0 to infinite z माइनस a की होल पावर n अपॉन t माइनस a की होल पावर n प्लस 1। ठीक, ये तो आया यहां पर इंटीग्रल ये रहा इंटू ft dt। अब ध्यान से देखेंगे इंटीग्रल के लिए जो वेरिएबल है वो t है क्योंकि dt से पता लग रहा है ना, तो इसलिए t वाला फंक्शन इंटीग्रल के अंदर बाहर रहेगा मतलब dt और इंटीग्रल के बीच में यहीं रहेगा, और बाकी t के अलावा क्योंकि dt बता रहा है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो t वाला वेरिएबल इस इंटीग्रल के और dt के यहाँ कहीं भी लिख सकते हो, यहाँ, लेकिन t के अलावा बाकी जो जितने भी वेरिएबल हैं वो इस इंटीग्रल से बाहर भी आ सकते हैं या इनसे भी जा सकते हैं। तो वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो सिग्मा बाहर लेते हैं, तो 1/2 पाई i इंटीग्रल साथ लगाएंगे तो सिग्मा लिया हमने ये n goes 0 to infinite 1/2 पाई i इंटीग्रल ओवर c और ये बन गया हमारे पास ft अपॉन t माइनस a की होल पावर n प्लस 1 dt इसके साथ लिखा, और जो ये z वाली टर्म है वो इधर आ गई क्योंकि z और a इस t वेरिएबल की वजह से कांस्टेंट माने जाएंगे इंटीग्रल के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ हमारे सामने आ गई। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से हम आपको दिखा के लिख रहे हैं, नोट करते रहेंगे बहुत ध्यान से। अब एक काम और करेंगे, यहाँ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव जो हमने आपको ड्राइव कराया और आपको तैयार होगा, तो ध्यान से देखें अगर यहाँ n फैक्टोरियल आ जाए तो वो चीज़ बन जाएगी। तो वही करने वाले हैं अब हम यहाँ पर। इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे कि इस थोड़ी देर के लिए जो हमने ब्रैकेट में लिखा है इसको कुछ देर के लिए an कह देंगे, an, तो इट विल कम आउट और बाद में दिखा देंगे an कितना है। n goes 0 to infinite an इंटू z माइनस a की होल पावर n। यहां तक आ गया, और इसको ओपन कर देंगे नाउ। अब हम यहां पर सिग्मा इसका ऑपरेट कर रहे हैं 1 यानी कि 0 से शुरू करेंगे इनफाइनाइट तक दिखाएंगे। इट विल कम आउट a नॉट
n की जगह 0, ये 0 घात 1, तो खाली a0 बचा, यानी a0 प्लस का a1 z माइनस a की होल पावर 1 प्लस a2 z माइनस a का स्क्वायर प्लस a3 a4 डॉट 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 प्लस an z माइनस a की होल पावर n प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक n प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 2, ये आगे तक इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये हमारे पास सीरीज जो बन के ये चीज हमारे पास प्रूव होगा अभी। प्रूव हो गया, ठीक, ये होगी प्रूव। अब हमने जो यहां पर an इसको माना था उसको दिखाते हैं। वेयर माना जहां an इज इक्वल टू कितना था 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c 1/ft dt या ft अपॉन t माइनस a की होल पावर n प्लस 1 इंटू dt। ठीक, बाई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है यदि इफ t की जगह z कर दें तो dt बराबर dz, लिमिट चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम होगा। डेफिनेट इंटीग्रल में पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसे हम t की जगह z कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ जेड अपॉन z माइनस a की होल पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। ये आ गया। अब इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास कॉशी इंटीग्रल यानी कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला तो nth डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर n फैक्टोरियल और होना चाहिए, तो हम ऊपर n फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या आ गया n फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू बाकी पूरा ऐसे उतारेंगे 1/c एफ जेड अपॉन z माइनस a की होल पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। इसे चाहो तो एक ब्रैकेट में ऐसा दिखा सकते हैं। अब लिख के दिखाते हैं एक थ्योरम, इसको नोट करिए पहले। तो दोस्तों ये आ गया, इधर की तरफ दिखाते हैं हम। ये क्या बन रहा है, कॉश इंटीग्रल फॉर्मूला तो लिखेंगे बाय CAUCHY कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर nth डेरिवेटिव वी नो दैट। क्या जानते हैं हम कि एफ एन ए एन टाइम्स डेरिवेटिव होता था ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर c एफ जेड अपॉन z माइनस a की पावर इससे एक ज़्यादा होती थी n प्लस 1 और ये डी जेड। इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद करके दिखाएंगे इस टाइप से। ये तो इसे क्वेश्चन 2 डाल देते हैं। देन फ्रॉम 2 से देन f का मतलब फ्रॉम 2 है ना, देन an इज इक्वल टू ये जो बन गया फॉर्मूला पूरा fn a बन गया fn a अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक, इज इक्वल टू यदि n इसका हटा देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हटा देते हैं इधर को, तो ये fn का मान लगाएंगे, n से n कट जाएगा तो 1/2 पाई आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा जो फॉर्मूला में प्रूफ करा इंटीग्रल ओवर c एफ जेड अपॉन z माइनस a की होल पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। अगर इसका मान लगा देंगे पूरा तो n फैक्टर से n फैक्टर कैसे लिया आ गया, तो ये प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड टेलर्स थ्योरम और यहां लिख देंगे कोने में हैंस प्रूव्ड। ठीक है नहीं, तो ये हमारी टेलर्स थ्योरम आ गई, इसलिए निशान लगाते हुए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये थ्योरम थी, आप इसको आराम से नोट करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नेक्स्ट थ्योरम का सॉल्यूशन लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। यूं ही नई उम्मीद नई करने के साथ हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।